दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत की अब यही लातें अमेरिका और पश्चिमी देशों को पड़ने वाली है कि भारत और चीन हमेशा दोस्त बनकर एक साथ रहें। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि असल में देखा जाए तो रूस चीन को मजबूत बना रहा है। अमेरिका का मानना है कि आने वाले समय में चीन जल्द ही भारत पर बड़े हमले करने वाला है। उस वक्त भारत बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका के अनुसार भारत चीन युद्ध के वक्त रूस भी भारत का साथ नहीं देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस तरह की डरावनी बातें करके भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है। नाटो के अधिकारियों ने भारत से कहा कि रूस पर ज्यादा फोकस करना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। नाटो ने भारत को याद दिलाया कि भारत का असली दुश्मन चीन है, ना कि पाकिस्तान। लेकिन अगर भारत चीन के बीच युद्ध होता है तो रूस हमेशा चीन का ही साथ देगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन बेहद करीब आ गए हैं। माना जा रहा है कि भारत भी नाटो में शामिल होकर चीन के खिलाफ खुद को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि चीन पानी की तरह हथियारों पर पैसे बहा रहा है। ऐसे में वो साफ तौर पर एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर भारत नाटो में शामिल होगा तो भारत और रूस की दोस्ती में दरार आना तय माना जा रहा है, क्योंकि नाटो और रूस कई दशकों से एक दूसरे के लिए पक्के दुश्मन माने जाते हैं। नाटो में शामिल होना भारत के लिए बेहद रिस्की गेम हो जाएगा। नाटो में शामिल होने के बाद भारत पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर निर्भर हो जाएगा। अमेरिका और पश्चिमी देश यही चाहते हैं ताकि भारत पूरी तरह से उनका गुलाम बन जाए। लेकिन अगर भारत नाटो में शामिल नहीं होता है तो ऐसे में भारत और रूस अमेरिका के बीच ग्लोबल पावर को बैलेंस रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। ये वही नाटो है दोस्तों जिसने यूक्रेन को युद्ध में धकेला है। तो क्या अब नाटो भारत और चीन के बीच में विस्फोटक युद्ध कराना चाहता है? दोस्तों, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बंद कमरे में कुंडी लगाकर आखिर नाटो ने भारत से क्या क्या कहा, वीडियो में आगे जानेंगे। जब बंद कमरे में मौजूद अधिकारियों से पूछा गया बताइए अंदर क्या बात हुई, तो अधिकारियों ने अपना मुंह तक नहीं खोला, जिसके बाद मीडिया में सनसनी मची हुई है। सूत्रों के हवाले से कई खुफिया रिपोर्ट बाहर आई है और चर्चा चल रही है क्या भारत नाटो ज्वाइन करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस गोपनीय बैठक में भारतीय सेना के कई बड़े और सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। नाटो और भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच ये खुफिया बैठक नई दिल्ली में जारी रायसीना डायलॉग के बीच हुई है। इस डायलॉग का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय करता है। ये वही जगह है जहां 2 दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने भारत को अपना जिगरी दोस्त बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत, रूस और चीन मिलकर एक नया गठजोड़ बनाने जा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री का ये बयान सुनने के बाद अमेरिका, यूरोप और नाटो बेहद सतर्क हो गए थे और नाटो के अधिकारी आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए। अब वो बंद कमरे में भारतीय सेना के साथ रूस के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन हमारा भारत बेहद सोच समझकर आगे कदम रखने वाला है। अब ये पुराना भारत नहीं रहा जो किसी के बहकावे में आकर कोई डिसीजन ले ले। आज का नया भारत अपना डिसीजन खुद अपने बल पर स्वतंत्र रूप से लेता है। इस साल भारत के पास G20 और SCO की अध्यक्षता है, जिसके कारण भारत साल 2023 में अद्भुत तरीके से ताकतवर बन गया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत हर पल रूस के साथ खड़ा रहा है और यही बात नाटो को खटक रही है। नाटो हाल में भारत और रूस के रिश्ते के बीच खटास डालना चाहता है। नाटो चाहता है कि भारत उसका सदस्य बनकर रूस और चीन के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन नाटो के इस सपने को पूरे होने में कई दशक लग सकते हैं। नाटो का मानना है कि चीन और रूस की गरीबी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नाटो ने भारत से कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर आपको रूस के खिलाफ जमकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।